जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23। जी हाँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट नंबर 23, जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 501 से लेकर के 520 तक। तो पूरे सेशन में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, मैं सेशन शुरू करूं, आप सेशन को शेयर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही अच्छा कह सकते हैं और काफ़ी मज़ेदार सेशन आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चंस काफ़ी घुमावदार हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर लिख करके उसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और मैं प्रत्येक कमेंट को देखूंगा। और मैं चाहता हूं कि आज अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ें और इस सेशन का लाभ उठाएं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज देखिएगा स्टूडेंट, जो सेशन है हम लोगों का वह है, जो टॉपिक है वो एक्टिव पैसिव पे है और टेंस के ऊपर है। तो आप लोग सेशन में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 501। क्वेश्चन नंबर 501 आपके सामने है कि सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सी सब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं कि लेटर इज राइटिंग बाय हर, ऑप्शन बी अ लेटर इज रिटन बाय हर, ऑप्शन सी अ लेटर वाज रिटन बाय हर एंड ऑप्शन डी अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, वाज और हैज, जो ऑप्शन नंबर सी और डी हैं, ये दोनों गलत हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से नहीं है। अब दो ए और बी दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। और आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि लेटर इज रिटन बाय हर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 502 पे। 502 आपकी स्क्रीन पर है। दे प्ले फुटबॉल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 502, दे प्ले फुटबॉल। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं। ऑप्शन ए है फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, ऑप्शन बी फुटबॉल आर प्लेड बाय देम, ऑप्शन सी फुटबॉल वाज प्लेड बाय देम एंड ऑप्शन डी फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, जो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यहां पे शो कर रहा है स्टूडेंट। देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है वो पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये नहीं होगा। इस दो में है, ए और डी में, और ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो पहली चीज समझिएगा, जो फुटबॉल है वो सिंगुलर है, तो आर इसके साथ नहीं होगा। अब बच्चे ए और डी। तो आप देख सकते हैं कि इस बीइंग लिख दिया हुआ, और इस बीइंग जो है स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब एक्टिव में होता है तब होता है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ कि फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। आई होप अगर जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 503 आपके सामने स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि राइस इज रिटन बाय अस। अब देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो पैसिव वॉइस में ही है, इसका हमें बताना है एक्टिव वॉइस। तो आप देख सकते हैं जो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका दिया हुआ है, जो कन्वर्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आप उसे चूज कर सकते हैं यहाँ पे, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ऑप्शन ए वी आर ईटिंग राइस, ऑप्शन बी वी ईट राइस, ऑप्शन सी वी हैव ईटन राइस एंड ऑप्शन डी होगा ये वी वर ईटिंग राइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी है। तो जो लोग बी के साथ जा रहे हो सही हैं, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ए भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट ए भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि राइस इज ईटन बाय अस। तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा वी ईट राइस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 504, ही सेल्स बुक्स। ही सेल्स बुक्स
और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए बुक्स आर सोल्ड बाय हिम, ऑप्शन बी बुक्स इज सोल्ड बाय हिम, ऑप्शन सी बुक्स वर सोल्ड बाय हिम एंड ऑप्शन डी बुक्स वर बीइंग सोल्ड बाय हिम। आंसर बताएं आप। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए सी और डी दोनों पास्ट हैं, सी और डी दोनों पास्ट हैं। ऑप्शन जो ए है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ऑप्शन बी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आप देखिए बात समझिएगा, बुक्स आपका प्लूरल है तो इज यहाँ पे सिंगुलर नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे कि बुक्स आर सोल्ड बाय हिम, बुक्स आर सोल्ड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा देखिएगा। क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स की आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में जो एक्टिव में आप उसे चूज करना है, तो आप जरा बताएंगे कि द कार इज ड्रिवन बाय हर, सी ड्राइव्स द कार वाज ड्रिवन बाय हर एंड द कार हैज बीन ड्रिवन बाय हर। तो जानते हैं फ्रेंड जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों होते हैं। तो उसमें जो मेन वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होती है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो जरा देख लेते हैं हम लोग, ये स्टूडेंट जरा देखेंगे हम लोग 505 में कि जो इज ड्रिवन है तो इसके साथ फोर्थ फॉर्म आएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया गलत है, यहाँ पे वाज के साथ फोर्थ फॉर्म आएगा गलत है, हैज बीन के साथ भी फोर्थ फॉर्म आएगा ये भी गलत है क्योंकि थर्ड फॉर्म दिया है सब में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव्स द कार, यहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सी ड्राइव्स द कार। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 506 पे। कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताते रहे। 506 आपकी स्क्रीन पर है, द टीचर टीचेज अस, द टीचर टीचेज अस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं डियर फ्रेंड्स कि वी आर टॉट बाय द टीचर, वी इज टॉट बाय द टीचर, वी वर टीचिंग बाय द टीचर एंड वी हैव बीन टॉट बाय द टीचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अस ऑब्जेक्ट है, द टीचर सब्जेक्ट है, तो द टीचर ऑब्जेक्ट बनेगा और अस का वी हो जाएगा। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ इशारा कर रहा है और ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो दोनों गलत हो गए। अब देखिए ए में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बी में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन वी आपका प्लूरल है, इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत होगा क्योंकि सिंगुलर होता है। तो जो लोग भी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं कि वी आर टॉट बाय द टीचर, वी आर टॉट बाय द टीचर। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें और हाँ स्टूडेंट्स लाइक्स आपके रुकने नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, काफी मेहनत लगती है इन चीजों को करने में। तो आई होप आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा आपके लिए अगर अंत तक आप बने रहते हैं तो। और दूसरी चीज आप लोग शेयर करते रहिए और लुत्फ उठाते रहिए क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 507, इंग्लिश इज स्पोकन हियर, इंग्लिश इज स्पोकन हियर, इस एक्टिव में चेंज करना है इसको, क्योंकि आप देख सकते हैं बड़े फ्रेंड्स ये जो इज स्पोकन ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दिया हुआ है सेंटेंस। तो आपके ऑप्शंस हैं कि दे आर स्पीकिंग इंग्लिश हियर, दे स्पीक इंग्लिश हियर, दे स्पोक इंग्लिश हियर एंड दे विल स्पीक इंग्लिश हियर। तो आप देखेंगे डियर फ्रेंड्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ इशारा कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन है स्पोक पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो ऑप्शन नंबर जो बी के साथ जा रहा हूं सही है कि दे स्पीक इंग्लिश हियर, दे स्पीक इंग्लिश हियर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 500, सी सिंग्स ए सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सी सिंग्स ए सॉन्ग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट डियर स्टूडेंट्स जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आप आंसर बताएं। ऑप्शन ए है अ सॉन्ग इज संग बाय हर, ऑप्शन बी अ सॉन्ग इज संग बाय हर, ऑप्शन सी ओ नो ये दोनों ऑप्शन एक ही लिख दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, सॉरी। अ सॉन्ग इज संग बाय हर, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, अ सॉन्ग वाज संग बाय हर, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा इसलिए ऑप्शन ये दोनों सही हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स।
ये दोनों गलत हैं आपके, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो आज लिखना था मैंने वहाँ पे इज लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक है, बट ये आपका सही होगा कि सॉन्ग इज संग बाय हर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 509, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। इसमें आपको पहचानना है कि पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस कौन सा है। ही राइट्स अ बुक इज रिटन बाय हिम, ही रोट अ बुक एंड ही विल राइट अ बुक। देखिए जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बाई का प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट्स फिफ्थ फॉर्म है जो ही के अकॉर्डिंग है, रोट सेकेंड फॉर्म में जो ही के अकॉर्डिंग है, राइट विल के अकॉर्डिंग और विल ही के अकॉर्डिंग है, तो सब सही है। अर्थात ये एक्टिव वॉइस में और ये आपका पैसिव वॉइस में है कि बुक इज रिटन बाय हिम, अ बुक इज रिटन बाय हिम। ओके, 510, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, आप देख सकते हैं बड़े स्टूडेंट्स, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, द कैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं कि मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय द कैट, मिल्क वाज ड्रंक बाय द कैट, मिल्क इज ड्रंक्ड बाय द कैट एंड मिल्क इज ड्रंक बाय द कैट। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपके प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड हैं, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए इज ड्रंक्ड, ड्रंक्ड नहीं होता है, ड्रंक होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा कि मिल्क इज ड्रंक बाय द कैट, मिल्क इज ड्रंक बाय द कैट। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए। अब 10 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपके कितने सही हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अब स्टार्ट होता हमारा सेशन वर्ब्स का नहीं बल्कि टेंस का। इसमें आप देखिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट अपने एक्टिव पैसिव वॉइस के आप लोग जो स्कोर है उसको बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ओके, चलिए देखिए 511 आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो चारों सेंटेंस लिखे डियर स्टूडेंट्स इसमें कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्या पूछ रहा है, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आप जरा देखेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका है कि आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, आई गो टू द स्टोर एवरी डे एंड आई विल गो टू द स्टोर टुमारो। कमेंट बॉक्स में बताइए, आप आंसर बताएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट बताना है आपको यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, या फिर डू डज लगा हो, तो डू डज यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जाएंगे, फिफ्थ फॉर्म के साथ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज किया हुआ है। अन्यथा यहाँ पे आई एम गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वेंट पास्ट इंडेफिनिट एंड विल गो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बचा आपका क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो टू द स्टोर एवरी डे। ओके, 512, सी डैश वॉच टीवी इन द इवनिंग। वह शाम को टीवी देखती है, उसके हैबिट है डियर स्टूडेंट्स। पहली चीज तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो ये वॉच नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है। इज वॉचिंग नहीं होगा, वॉच्ड भी नहीं होगा, हम चलेंगे वॉचेज के साथ क्योंकि ये हैबिट है, आदत है, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाई जाती है। तो सी वॉचेज टीवी इन द इवनिंग। ओके, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते रहें, वीडियो को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 513, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिएगा कि विच सेंटेंस, समझिएगा जरा इसको, विच सेंटेंस यूजेस द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस ए जनरल ट्रूथ। देखिएगा यहां पे एक चीज बोल रहा है, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। बात समझिए, विच सेंटेंस यूजेस, किस सेंटेंस का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस बताने के लिए जनरल ट्रूथ, कोई भी सामान्य सत्य बताने के लिए। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस उसको शो कर रहा है जरा बताएंगे कि द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, अर्थात जो सूरज है वह चमक रहा है, मतलब उजाले के साथ चमक रहा है। द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन विल शाइन टुमारो। देखिए आप तीन ऑप्शन देखेंगे, ए, बी और डी, तो इनसे लग रहा है कि चीजें होंगी भी और खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो सत्य लग रहा हो क्या है
कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूर्व में उगता है। और एक हिंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है ना, ये प्रेजेंट इन द सॉरी एक मिनट, ये जो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो लिखा हुआ है, तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको बताना है। और कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। ओके चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 514, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे। इसको आपको करना है स्टूडेंट्स नेगेटिव में। किसमें करना है? नेगेटिव में करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस आप देखिए क्या है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि दे प्ले है और प्लेड स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, तो नेगेटिव आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो ऑप्शन जरा देख लीजिए कि दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल ऑन संडे, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे एंड दे विल नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप खुद बताइए यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। आप देखेंगे जो ऑप्शन ए है ये आर नॉट प्लेइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं होगा। डिड नॉट प्ले पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं होगा। विल नॉट प्ले फ्यूचर इंडेफिनिट है, नहीं होगा। तो बचा आपका क्या? आई डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। अर्थात जो पॉजिटिव था कि दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 515, विच क्वेश्चन इज करेक्टली फॉर्म्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पूछ क्या रहा है देखिएगा कि विच क्वेश्चन इज करेक्टली फॉर्म्ड, किस क्वेश्चन को सही बनाया गया है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात जो 4 सेंटेंस आपको लिखे गए हैं उसमें से कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और सही है जो क्वेश्चन है। तो आर यू लाइकिंग फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। डू यू लाइक कॉफी, हैव यू लाइक्ड कॉफी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। डिड यू लाइक कॉफी, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो बचा आपका क्या? डू यू लाइक कॉफी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला है 516, ही डैश स्पाइसी फूड, डू नॉट लाइक, आर नॉट लाइक, इज नॉट लाइक एंड डज नॉट लाइक। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है स्टूडेंट्स। अब देखिए डू नॉट लाइक क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका डू जो है प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है। आर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भी प्लूरल है और ये सिंगुलर है। इज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसके साथ लाइकिंग चाहिए, लाइक लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बचा डी कि डज नॉट लाइक, तो ही डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड, वह तले भुने भोजन को नापसंद कर। स्पाइसी मतलब वही वैसा जिसमें मसाले वगैरह ज्यादा हों। चलिए तो ऑप्शन डी सही होगा कि ही डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। नेक्स्ट है 517, चूज द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब, देखिएगा चूज द सेंटेंस, ऐसा वाक्य चुनिए दैट डिस्क्राइब, जो बताता है अ शेड्यूल्ड इवेंट इन फ्यूचर, मतलब भविष्य के निश्चित कार्य को। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, अ शेड्यूल्ड इवेंट इन द फ्यूचर मतलब भविष्य में जो निश्चित कार्य है उसको दर्शाता है। उस चारों में से कौन सा सेंटेंस है? आई एम गोइंग टू द सिनेमा लेटर, द ट्रेन लीव्स एट 10 AM टुमारो, आई विल गो टू द सिनेमा लेटर एंड आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे। तो सिंपल सी बात है, जो फ्यूचर में बाई वर्क प्लान्ड होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाता है। तो आप देख सकते हैं अब स्टूडेंट कि आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं होगा। द ट्रेन लीव्स एट 10 AM टुमारो, आई विल गो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा, एंड आई वेंट पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। तो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कि द ट्रेन लीव्स एट 10 AM टुमारो। अब टुमारो से आप फ्यूचर मत देखिएगा, ये मतलब फ्यूचर का जो भविष्य का जो फिक्स कार्य है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट है 518 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन है आपका कि सी ऑफन रीड्स बुक्स बिफोर बेड। सी ऑफन वह अक्सर रीड्स पढ़ती है बुक्स किताबों को बिफोर बेड, बेड पे जाने से पहले। तो सी ऑफन वह अक्सर रीड्स बुक्स किताबें पढ़ती है बिफोर बेड, बेड पे जाने से पहले। और उस किताबें क्या करती है? पढ़ती है। आपको इसमें बताना डिफरेंस से कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो आप देख सकते हैं जो सी रीड्स बुक्स एंड ऑफन, तो एडवर्ब आप फ्रीक्वेंसी बताना है आपको यहाँ पे है। तो देखिए सी आपका प्रोनाउन नहीं होगा, रीड्स वर्ब है नहीं होगा, बुक्स नाउन है नहीं होगा। तो बचा आपका ऑफन।
तो सी ऑफन रीड्स बुक्स बिफोर बेड, यहाँ पे जो ऑफन वर्ड स्टूडेंट्स ये क्या आपका है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? चलिए 519, क्वेश्चन नंबर 519, करेक्ट यूज ऑफ ऑलवेज। मतलब 4 सेंटेंस दिए, उसमें से किसमें ऑलवेज का वाक्य में सही प्रयोग किया गया उसको बताना है। ही इज ऑलवेज लेट, ही ऑलवेज इज लेट, ही इज लेट एंड ही लेट ऑलवेज इज। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही वर्ड है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट होता है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से आप देखेंगे इसको, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, इज नॉट अ कॉमन यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब जिसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता, वो बताना है आपको। डिस्क्राइबिंग हैबिट, हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने के लिए भी होता है। एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए या फिर सामान्य सत्य को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो किसके लिए नहीं होता, देखिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, किसके लिए नहीं होता स्टूडेंट, तो नैरेटिंग पास्ट इवेंट, पास्ट की बातों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सही डी। फिर से देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कॉमन यूज, इनमें से कौन सा कॉमन यूज अर्थात हर जगह प्रयोग होने वाला नहीं है ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो नैरेटिंग पास्ट इवेंट को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं होता है। डिस्क्राइबिंग हैबिट, फ्यूचर प्लान्स या जनरल ट्रूथ के लिए होता है, तो यहां पर हम इसके लिए जाएंगे। बट नैरेटिंग पास्ट इवेंट्स के बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत होगा। ओके, मतलब इसको ऑप्शन डी को सही करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आपको पसंद आई होगी वीडियो, पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिए। आप देखिए काफ़ी मेहनत लगता है, क्वेश्चन में छांटता हूँ, उसके बाद लाता हूँ और सीक्वेंस में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि एक्टिव पैसिव आपका क्लियर हो जाए, वर्ब्स भी क्लियर हों। तो आई होप, मुझे लग रहा होगा आज का वीडियो आपको पसंद आई, क्लास पसंद आई। तो क्लास पसंद आई होगी स्टूडेंट तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।